हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत के साथ किए जंगबंदी के समझौते को तोड़ दिया है और यह समझौता तोड़ते ही टीटीपी ने हमलों की शुरुआत भी कर दी है। पाकिस्तान के टांक एरिया में टीटीपी ने हमला कर दिया है और अफ़गान तालिबान जिनकी हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान के आईएसआई चीफ खास तौर पर अफ़गानिस्तान के दौरे पर गए थे, उसी अफ़गान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई करने से भी लगभग साफ इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया ने अपने होम मिनिस्टर से ये सवाल किया है कि होम मिनिस्टर शेख रशीद ने अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद ये कहा था कि अब तालिबान टीटीपी को रोकेंगे पाकिस्तान पर हमला करने को लेकर। दिए अपने इस बयान को जस्टिफाई करने के लिए अब शेख रशीद को सामने आना चाहिए, लेकिन शेख रशीद हैं जो छुप कर बैठे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। एक माह तक रहने वाली टीटीपी की जंगबंदी अब इस गिरोह ने खत्म करने का ऐलान किया है। एकतरफा फैसले के बाद टीटीपी ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है और टांक में एक हमले की इत्तलात भी है। क्या टीटीपी के साथ मुज़ाकरात अब मुअत्तल हो चुके हैं? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हुकूमत पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी थे और इस हवाले से इब्तदाई तौर पर एक जंगबंदी का ऐलान भी किया गया था, जिस पर दोनों तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि कारबंद भी हैं फरीक। लेकिन टीटीपी की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जी हम जो सीज़ फायर का मुआहदा था उसको मज़ीद तौसीन नहीं दे रहे हैं। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि अफ़गान तालिबान ने इस मामले पर थोड़ा लाताल्लुकी का इजहार किया है कि जनाब हमारा उनसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं सालिस का किरदार अदा कर रहे थे। तो अब इन मुज़ाकरात का आखिरकार क्या मंतकी अंजाम होगा? क्या खुदा न खास्ता मुल्क में दोबारा से कोई बेअमनी की लहर नज़र आ सकती है? और जाइए आप लोग और जाके आप लोग वहां पे अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट बनाइए, ये तो होना ही था। अब जब इतना ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाके वहां पर, यानी हमारे जो पिछले DGIS आए थे वो भी वहां जाके चाय पीकर आ गए थे। आपने देखा था ना, अफगानी कहवा पी रहे थे। तो उसके बाद जो है आप ये तो एक्सपेक्ट ना करें ना कि जी टीटीपी वाले जो है वो अब हमें कोई धमकियां नहीं देंगे या हमारा कोई नुकसान नहीं करेंगे या तालिबान उन्हें कंट्रोल करेंगे। जैसे शेख रशीद साहब ने एक बार ये स्टेटमेंट भी दिया था, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी हमें एक बार कहा था कि जी अब अफगानिस्तान में क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तो इस वजह से अब उनसे वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो टीटीपी वालों को भी कंट्रोल रखेंगे और टीटीपी वालों को भी समझाएंगे कि जी हमें आंखें ना दिखाए। लेकिन हुआ कुछ और है और अब ऐसा है कि शेख रशीद साहब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मुझे काफी दिनों से पता नहीं कहाँ गए। लेकिन ये है कि टीटीपी वाले जो है वो आगे हैं और उन्होंने कहा है कि जी बहुत हो गया सर, ये जैसे कहते हैं ना कि खाना पीना और चाय समोसे पकौड़े बहुत हो गए और अब दोबारा से हमारा और आपका हो गया जी 36 का आंकड़ा और अब आप हमारे लोगों को छोड़ दीजिए वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि कौन किसको छोड़ता है। लेकिन ये तो होना ही था ना, जहां पर आप हर वक्त मजहब के नाम पे लोगों को मारेंगे, हर बात में आपका जो है मजहब खतरे में आ जाता है, हर वक्त इस्लाम खतरे में रहता है आपका। यहाँ पर जो है वो हर वक्त मजहब खतरे में रहता है और इस्लाम के हर वक्त हम पहरा देते रहते हैं और उसके बाद हम, जैसे मैंने कहा कि बकरियों और बिल्लियों और कुत्तों और पता नहीं किस किस को, उनको भी नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी अब बात हम दोबारा करते हैं टीटीपी की। और जी बिल्कुल, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और जिनको हम मुजाहिदीन कहते हैं, पता नहीं मुजाहिदीन क्यों कहते हैं इनको, मुझे अभी तक यही समझ नहीं आई है। तो आपको वैसे ही पता है, मुझे तो, मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मुझे इतनी बातें समझ में नहीं आती, तो मुझे नहीं पता इन्हें मुजाहिदीन क्यों कहते हैं। लेकिन बाकी सारी दुनिया तो इन्हें टेररिस्ट कहती है। तो अगर हम डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें तो जो लोग ज्यादा कह रहे हैं तो उन्हीं की बात मान लेते हैं, क्योंकि मुजाहिदीन तो सिर्फ हम ही कह रहे हैं, बाकी सारी दुनिया तो टेररिस्ट कह रही है, तो फिर ये टेररिस्ट ही होंगे। हिलाली साहब, आप भी ये शुरू में ही बात कर रहे थे जब मुज़ाकरात की खबर सामने आ रही थी कि कभी भी ये मुआहदे जो हैं हमने पास्ट में भी देखा है कि उस तरह से इन पर कारबंद रहते नहीं हैं अफ्रीकन। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो इनकी सीज़ फायर ना होने का है, उसके बाद फिर हम यही समझें कि इस सारे मुज़ाकरात का भी अंजाम माजी की तरह ही होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हैं ये दहशतगर्द, इनको कैसे, इनका रोज़ी कैसे आता है? हम लोगों ने कभी सोचा है कि इनकी रोज़ी कैसे आती है? कौन सा मुल्क है जो इनको रोज़ी देता है? ये रहते कैसे हैं?
अगर दहशतगर्दी ना करें, अगर ड्रग ट्रेड में नहीं ये शामिल हो, अगर लूट मार ना करें, तो ये रहते कैसे हैं? इनको पैसे किधर से आते हैं, चंदा किधर से मिलता है? और आसान है, हमारे दुश्मनों से उनको चंदा मिलता है, इसलिए कि वो पाकिस्तान पे और ख़ास तौर पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। हिंदुस्तान उनको दे रहा है, शायद CIA उनको दे रहा है, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए हमारे पे। तो इट्स ऑब्वियस। अब वो क्यों आए हमारे से, जब उनका क्या कहते हैं, उनका खाना पीना पाकिस्तान की लड़ाई में है, तो वो क्यों हमारे साथ अमन मांगेंगे? और इनकी डिमांड्स देखिए, वो कहते हैं हमारा एक मुल्क चाहिए, हमारा निज़ाम चाहिए, हमारा मजहब चाहिए। क्या कोई एक मुल्क है दुनिया में जो दहशतगर्दों को अपना मजहब को कंट्रोल और अपना मुल्क को टेरिटरी दे सकता है? कभी हो सकता था? एक मिनट के लिए भी आप सोच सकते हैं इनके साथ मुआहदा? और क्यों गए? इसलिए कि वो अपने प्रिजनर्स मांग रहे थे, वो कैदियों को मांग रहे थे। उन्होंने कहा भाई 1 महीना छोड़ो, हम कुछ नहीं करते, 1 महीना बर्दाश्त करो, ये कैदियों को निकालो और फिर हम शुरू हो जाएंगे। मैंने ये तो 10 दफे हुआ है। ये एक मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम किस किस्म के लोग हैं कि हमने इनकी रवैया से सीखा नहीं है, और हम कहते हैं हाय 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 सीज फायर खत्म हो गया। क्या यार, इट्स सो पैथेटिक, पैथेटिक आई टेल यू। अफगान तालिबान का स्टेटमेंट सामने आ रहा है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके तर्जुमान भी हैं, उनकी जानिब से भी वो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू तो करवाए लेकिन बाद में वो कुछ डिस्टेंस पे हो गए हैं, और यही वजह है कि उस तरह से उनका प्रेशर है नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर। तो कितनी अहमियत है उनके स्टेटमेंट की भी, और उसके पर्सपेक्टिव में आप क्या देख रहे हैं? TTP क्या करने जा रही है आने वाले दिनों में? हाँ बिल्कुल, कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से 2 बयानात सामने आए जो कि बड़े इंटरेस्टिंग आप कह लें, यानी एक दूसरे को वो बयानात कंट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। एक अरब न्यूज़ के साथ उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी तालिबान के साथ हमारा यानी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कोई ताल्लुक नहीं है, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हम उसके साथ नहीं हैं। वो उसने उसके जवाब में कहा था कि पिछले दिनों जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद, उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें वो अपने जो जंगजू हैं या उनके जो मुख्तलिफ कमांडर्स हैं उनसे खिताब वो कर रहे हैं, और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये हिस्सा है इमारत इस्लामी अफगानिस्तान का, और ये यानी ये उसका हिस्सा है, हम उसी के साथ ही काम कर रहे हैं। तो उसके जवाब में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कल ये बयान दिया अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू में। लेकिन फिर शाम को वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बात करते हुए उन्होंने एक बहुत मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात उसने कही कि जब उनसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान में वहाँ पे शरिया या इस्लाम का निज़ाम है, तो वो आगे से कहता है कि नहीं, पाकिस्तान में कोई इस्लामी निज़ाम नहीं है, बल्कि वहाँ पे वही निज़ाम है जो पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में